Go. मैं समस्त भारत को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं गोरखपुर से। 1950 की बात है। उसके बाद देश संपूर्ण रूप से परिपक्व हुआ, एक संपूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आज़ाद विद बुक्स, आज़ाद विद कॉन्स्टिट्यूशन अपना रहा। और उसके बाद भारत हमारा चलने लगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल मना रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी सोच और उनकी रचना ने इस नए भारत की जो रचना, एक कल्पना रची है, जिसने एक शक्तिशाली भारत खड़ा किया, जहां कि अब हम अपने खुद की वैक्सीन्स भी, हमारे जो कोविड में हमने विदेशों को, कई सारे देशों को दी। इससे पता चलता है कि ये नया भारत 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहा है, उसमें ये भारत आज शक्तिशाली हो गया। जहां पाकिस्तान भी हमसे डरता है, जहां चाइना भी हमसे डरता है, हमारे जवान सैनिक मजबूत हो गए हैं। आज हम लोग हर तरीके से बलशाली हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं। तो मैं बड़ा गर्व करता हूं एक सांसद के रूप में, एक भारत के नागरिक होने के रूप में, और मैं अपने भारत पर गर्व करता हूं। मैं गर्व से कहता हूं भारत माता की जय और वंदे मातरम। और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस पर यही कहूँगा, सारे युवाओं को, कि अपने देश की इस आज़ादी को बचा के रखना, इसकी महत्वता को समझना कि कितने लोगों ने बलिदान, कितने शहीदों ने बलिदान दिया, कितनी गोलियां चली हमारे शहीदों पर और उनकी जानें गई, कितनी लाशें बिछी, कितने डंडे खाए और कितना अत्याचार हुआ अंग्रेज़ों का। हम लोगों पर अत्याचार कई सौ सालों से होता जा रहा है और मुगलों के द्वारा भी हुआ। अब वो सारी के बाद अब हम लोगों को ये आज़ादी मिली है, तो इस राम राज्य को, इस नए राष्ट्र को हम लोगों को जाने नहीं देना। प्रणाम करता हूँ मैं उस आम आदमी में मैं भी हूँ, क्योंकि उसके लिए हम लोग भी पूरी अपनी जान लगाए थे। जब बचपन से पढ़ते रहे अपने पिताजी के द्वारा, मैं एक पंडित, एक पुजारी का बेटा रहा हूँ, तो हम लोगों ने भी अपने देश को प्यार किया, अपने इस धरती को प्यार किया। और मैं चाहूँगा कि हमारी ये संस्कृति के साथ सबका विकास, सबका विश्वास जो एक नारा है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते। मैंने पार्लियामेंट में उसके लिए बात भी की थी कि आप लोग ड्रग्स से बचें, और वो आवाज़ मैंने बहुत प्रखर होकर, मुखर होकर अपनी बात रखी थी। आप लोगों को बात याद होगी। तो मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के सारे युवाओं से निवेदन करूँगा, कृपया, ये सबसे गंदी चीज़ है। ये पड़ोसी मुल्क से हम लोगों को ख़त्म करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग 65% भारत में है, और उसको तोड़ने की कोशिश है। सारे पाकिस्तान के द्वारा ये ड्रग्स बड़ी खेप आती है, पंजाब के रास्ते आती है। मैंने पहले भी कहा था हम लोगों को, और अपने माता पिता को भी कहूँगा, सारे बच्चों के, कि ये बेटियों से पूछते हैं आप लोग कि कहाँ जा रहे हो, कौन दोस्त हैं। अपने बेटों से भी पूछो कि उनके दोस्त कौन हैं, शाम को कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है। तो अपने बच्चों पे भी नज़र रखो कि उसके साथी संगाती कौन है। अपने मोहल्ले में अगर आपको कहीं पे भी दिखता है कि कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, तो पुलिस के लोकल थाने में आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म करें। और ये ड्रग्स को रोकना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपी में सब्बा में मैंने एक गाना गाया था, अपनी यूपी की योजनाओं को, जो हमारे यहाँ पर विजुअल थी, उसको दिखा के मैंने किया था, और उस पर सपा वालों ने उस पर अटैक भी किया। बहुमत की सरकार हम लोगों की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 300 पार हम लोग इस टाइम सीटें ला रहे हैं, और ये आप लोग निश्चिंत रहें कि, क्योंकि इतनी सच्चाई वाली और इतनी ईमानदार, निस्वार्थ दो त्यागी मिले, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी। जब हमारे ना प्रधानमंत्री पे एक कलंक है, एक दाग नहीं है करप्शन का, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पे कोई दाग करप्शन नहीं है। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं।